हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार 10th जो मैट्रिक का सिलेबस होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग आसपास के बच्चों को देखते हैं को उनको सही ढंग से गाइडेंस नहीं मिल पाता है ना, जिसके कारण उनको नंबर नहीं आ पाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप सही दिशा में पढ़ते हैं तो आपका नंबर भी क्या मिलेगा, सही मिलेगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि आप अगर सही काम करेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, गलत काम करेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप चोरी करना सीख गए हैं, है ना, तो आपको सजा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप अच्छा काम करेंगे इससे तो आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। तो उसी प्रकार हम लोग भी आज जानेंगे कि कैसे पढ़ाई करना है और वो क्या क्या प्रश्न पूछता है ना, उसके बारे में हम लोग ही जानेंगे। इसका सिलेबस क्या होता है ना। ढेर सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उनको सिलेबस नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, हिंदी को कैसे पढ़ना है, संस्कृत से क्या प्रश्न पूछता है, साइंस से क्या प्रश्न पूछता है, सोशल साइंस से क्या प्रश्न पूछता है, इसके बारे में ही, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी मतलब आवश्यकता क्या है, जैसे कि और तो इसको में मैथ 100 नंबर होता है ना। जैसे मैथ से ढेर सारे लड़की होती है जो इनको मतलब नहीं पढ़ पाती है, जिनके कारण उनको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है ना। उसी प्रकार लड़कों में भी कुछ गुण होता है जो इनको मैथ को बस ऐसे ही छोड़ देते हैं, मगर इसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके बिना आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। आप समझिए तो अभी आपको जड़ है, इसको ही मजबूत करना है, ठीक है। नहीं तो आप अगर जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करेंगे तो कोई आप इसके बिना एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मैथ हो गया और साइंस, ये दो सब्जेक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछते रहता है, ठीक है। मगर हिंदी संस्कृत लैंग्वेज ये हमारा भाषा है, हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, ठीक है। और संस्कृत संस्कृत भी क्या है, ये भी मातृभाषा ही है। और संस्कृत को है ना भाषा की जननी भी कहा जाता है, ठीक। और संस्कृत व्याकरण के खोजकर्ता पाणिनि को कहा जाता है, ठीक है। और साइंस, सोशल साइंस और ए। तो चलिए, मैथ 100 नंबर होता है ना। और 100 नंबर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैथ यहाँ पे त्रिकोणमिति है, मेन रूप से त्रिकोणमिति आना चाहिए आपको, मेंसुरेशन आना चाहिए, ठीक। इसके बाद स्टैटिक्स होता है, और त्रिकोणमिति में एक होता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ऊंचाई एवं दूरी कहते हैं, है ना। इसको में अवनमन कोण और उन्नयन कोण होता है, इसके बारे में जानते हैं। जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ लेंगे तो हाइट एंड डिस्टेंस को भी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का रियल नंबर होता है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको पढ़ना है। फिर बहुपद पढ़ना है, फिर दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, एपी पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, ट्रिंगल पढ़ना है। तो इसको मैं फिर पढ़ना आपको शंकु, बेलन, गोला, ये सब पढ़ना है बस, और कोई ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए मैथ को आप ज़्यादा इसको आप नहीं सोचिए कि हमको भार पड़ता है पढ़ने में, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल बहुत ही आसानी तरीक़ों से मैं सारे सब्जेक्ट को भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। बस आपको भी 1-2 क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि मैथ कितना आसान होता है या भारी होता है। इसके बाद हिंदी है ना, हिंदी भी 100 नंबर के है।
और संस्कृत भी। अगर आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो ये दोनों भाषा को क्या करना होगा, अच्छी ढंग से पढ़ना होगा। ठीक है, हिंदी 100 नंबर और संस्कृत भी 100 नंबर। तो इसको में ग्रामर, दोनों का ग्रामर व्याकरण सेम ही सेम होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो अगर हिंदी जैसे कि वचन, वचन हम लोग पढ़े होंगे। वचन हिंदी व्याकरण में होता है एक वचन और बहुवचन। मगर संस्कृत में वचन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसको में 2 नहीं 3 हो जाता है, वचन 3 हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मगर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण है ना, मुहावरा हो गया। ठीक, इसके बाद इसका फिर हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हिंदी, हिंदी में जो बुक होता है, बुक में पाठ होता है, पाठ के लेखक का नाम होता है। फिर होता है कि उसको में कहानी है, कि ललित निबंध है, कि भाषण है ना। जैसे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है ना, वो क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है ना। मछली है, नौबत खाने में इबादत है, ये सब पढ़ना है। संस्कृत में पढ़ना है, संस्कार के बारे में पढ़ना है। तो इसको में आपको 100, मैं तो 100 नंबर हो गया, तो इसको में 50% ऑब्जेक्टिव होता है, देता है, और 50% सब्जेक्टिव। तो अगर इसको आप लोग अच्छा से पढ़ लिए तो यहाँ पे आप लोग 50 अगर सही मार दिए तो 50 हो गया, है ना। और इसको में अगर आप 100 में अगर फिर सब्जेक्टिव में अगर 40 नंबर लिख दिए तो आराम से 90 नंबर आ गया। हिंदी में भी 50% ऑब्जेक्टिव ही होता है, इसको में अगर अच्छा से अगर मार दिए 48, अगर मतलब 45 भी ऑब्जेक्टिव से मार दिए, है ना, और 40-45 लिख दिए तो इसको में भी आप 90 नंबर ला सकते हैं आसानी से। संस्कृत में भी ये ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से पढ़ लेना है, ऑब्जेक्टिव को भी याद नहीं करना है, बस पढ़ाई से आप लोग सब क्लियर हो जाएगा, तो इसको में भी 90 हो जाएगा। साइंस में आपको ये 80 नंबर का एग्जाम होगा और 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो 80 में 40 नंबर, तो आप 35-36 भी आराम से मार सकते हैं, कम ही लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद 35, और मान लीजिए हो जाएगा 35 सब्जेक्टिव, 35 हो गया 70, और 20 में करीब आपको 18-19 मिल जाएगा, तो इसको भी मान लीजिए 85, है ना, कम ही लेकर चलते हैं। साइंस में सेम टू सेम होता है, 80 नंबर लिखना, 20 नंबर प्रैक्टिकल, इसको में भी इतना ही हो गया। ठीक, तब जोड़ लीजिए 270, 85, 100, मतलब कि 440 नंबर आराम से हम लोग ला सकते हैं। और इतना ही नहीं तो आराम से इससे कम भी अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाला होगा तो 440 नहीं तो 420, 400 के करीब हम लोग आराम से आ सकता है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आपको ज्ञान अर्जित करना होगा, तभी आप एक मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब पढ़ना है। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ना है इसे थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को। ठीक, कि आप ठीक है, तो सभी के पास 24 घंटा होता है, 24 आवर्स, और 24 घंटे में आप लोग को सभी काम करना होता है। ठीक, ज़्यादा नहीं, आप लोग अपने हिसाब से टाइम को थोड़ा मैनेज कर लीजिए। मैथ को आप 2 घंटा दीजिए, है ना, हिंदी को 1 घंटा दीजिए, 1 घंटा संस्कृत को दे दीजिए, और साइंस में 3 विषय होता है, तो आप अपने हिसाब से कम 45 मिनट दे दीजिए, है ना, तो इसको भी मतलब 2 घंटा ले लीजिए, और सोशल साइंस में भी 2 घंटा, 2 4 6 और 2 8 घंटा, बस 24 घंटा में पढ़ाई करना है। आप सुबह पढ़ लीजिए 2 घंटा, दोपहर में पढ़ लीजिए 2 घंटा, शाम में पढ़ लीजिए। इस तरीके से आप लोग 8 घंटा 24 घंटे में जब मन करे तब पढ़ाई कर सकते हैं। बस रोज रोज इतना ही फॉलो करिए, बस आपका हो जाएगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी
होता है। ठीक, तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में आप लोग को और थोड़ा सा दूसरे सब्जेक्ट को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।